स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स टिश्यूज़ के बारे में। जैसे जो एनिमल्स हैं टिश्यू से मिलके बने होते हैं, इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो भी टिश्यू से मिलके बने होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ जो है वो पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल टिश्यूज़ इनमें होते हैं। तो सिंपल टिश्यूज़ इस तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। इनके सेल्स के अंदर सिंगल टाइप होती है। सिंपल टिश्यूज़ की दो अक़साम होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज़। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, मतलब बारीक वॉल होती है इनके सेल की। इसके अलावा इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड कर सकें। इनके अंदर या तो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता या फिर स्मॉल न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा इनके जो सेल्स हैं, सेल्स के दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। मतलब ये कि इनके जो सेल्स हैं इनके दरमियान में जो स्पेस है या खाली जगह है वो नहीं होती। दो तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, एक है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम नेम से ही जाहिर है, एपिक्स का मतलब होता है टिप्स। तो जो रूट्स होती हैं और जो शूट्स होती हैं, मतलब जो जड़ें होती हैं और जो तना होता है, उनकी टिप्स के ऊपर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड कर सके और इंक्रीज़ कर सके लेंथ को। जब ये लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं तो इसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम जो होती है वो रूट्स और शूट्स की लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होती है और इसका काम ये होता है कि ये प्लांट की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करें और इसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। दो तरह की कैम्बियम्स होती हैं, एक है वेस्क्यूलर कैम्बियम और दूसरी है कॉर्क कैम्बियम। जो वेस्क्यूलर कैम्बियम होती है ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में होती है। मतलब ये कि जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में जो ग्रोथ होती है इसे वेस्क्यूलर कैम्बियम बोलते हैं। कॉर्क कैम्बियम इन द आउटर लेटरल साइड्स ऑफ द प्लांट। कॉर्क कैम्बियम जो होती है प्लांट की लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट टिप दिखाया हुआ है। इसके अलावा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम दिखाया है। इससे पहले कि हम इस डायग्राम के बारे में समझें, पहले लॉन्गिट्यूडनल और इसके अलावा ट्रांसवर्स के बारे में समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है लंबाई की रुख। मतलब ये कि अगर कोई भी स्पेसिमन है या कोई भी मॉडल है उसको लंबाई की रुख काट के दिखाया गया है, शो किया गया है, तो उसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल वे में अगर काटा गया है किसी भी स्पेसिमन को, प्लांट के स्पेसिमन को, तो उसके अंदर जो मटेरियल नज़र आएगा वो ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाएगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट टिप की बात की जाए तो रूट कैप जो है वो नज़र आ रही है और इसके अलावा रूट कैप के ऊपर एपिकल मेरिस्टेम नज़र आ रही है जो कि ग्रोथ में लेंथ को इंक्रीज़ करने में अपना जो रोल है वो प्ले करेगी। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम में नज़र आ रहा है कि सबसे पहले जो है वो कॉर्क है और उसके नीचे जो है वो कॉर्क कैम्बियम है एंड देन कॉर्टेक्स है और उसके बाद जो है वो वेस्क्यूलर कैम्बियम है और बिल्कुल सेंटर में जो है वो पिथ नज़र आ रही है, जबकि फ्लोएम जो है वो ऊपर वाली साइड पे है और जाइलम जो है वो पिथ और फ्लोएम के दरमियान में है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो लेयरिंग की फॉर्म में नज़र आ रहा है और लेयर बाय लेयर जो है वो अरेंजमेंट हुई है कॉर्क कैम्बियम की और इसके अलावा वेस्क्यूलर कैम्बियम की।